मशहूर शायर दुष्यंत कुमार लिखते हैं कि अपने रहनुमा की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया यारो, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। और कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, मेरा नाम इमरान है और भारत टीवी न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए राज्य हरियाणा में विधानसभा चुनाव अभी पिछले जो है साल संपन्न हुआ। अब यहाँ पर छोटी पंचायत, मिनी पंचायत, नगर निगम का चुनाव है और नगर निगम गुरुग्राम में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। नगर निगम गुरुग्राम की वार्ड नंबर 3 जो है वार्ड नंबर 3 है और यहां से कांग्रेस पार्टी ने एक मिनट, नगर निगम गुरुग्राम से वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस पार्टी ने अंकित यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। अभी अंकित यादव टिकट लेकर के वापस आए। अंकित यादव से हम लोग बातचीत करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे ये इस चुनाव में अंकित यादव किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलने के बाद खुद को कैसा महसूस कर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी पहली बार अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है। सबसे पहले अंकित यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और टिकट मिलने पर बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस पार्टी ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया वार्ड नंबर 3 से, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल यही रहेगा कि कांग्रेस पार्टी ने आपको जो है अपना उम्मीदवार बनाया है वार्ड नंबर 3 से, अब आप जो है कांग्रेस पार्टी यानी कि हाथ के पंजे के सिंबल पर चुनावी मैदान में हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी के टिकट पर अब चुनावी मैदान में हैं? जी, हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहले तो हम अपने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जिसने हमें टिकट दी, उनका धन्यवाद करते हैं। हमें इस लायक समझा और हम कार्य के आधार पे टिकट लेके आए हैं। हम काम करेंगे वार्ड में और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे और जीत के इस वार्ड से आप निकलेंगे। अंकित यादव जी, ये जो चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं? कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं, जन आशीर्वाद ले रहे हैं, जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं? सीवर, पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट्स, सेक्टर्स की ग्रीन बेल्ट साफ नहीं है, कॉलोनियों में रोड नहीं है, झाड़ू वाले नहीं है, तो बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिन पे कोई भी वर्किंग नहीं हुई है पिछले कई सालों से। सरकारें आई, कोई पार्षद बना, कोई गया, सब कुछ ऐसे चलता रहा, लेकिन काम नहीं हुआ। हम आ रहे हैं काम के आधार पे। युवा हैं और राजनीति में आगे बढ़ना है तो हमें काम कराना पड़ेगा, लोगों को काम करके दिखाना पड़ेगा। आप युवा हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार तमाम युवा जो चेहरे हैं उनको टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है डबल इंजन की बात तो करती है, ट्रिपल इंजन की भी बात कर रही है। केंद्र में मोदी है, सूबे में जो है भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। अब वो ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो काम और ज्यादा बेहतर होगा। वार्ड नंबर 1 में 3 में एक ही इंजन की सरकार होगी। अंकित बनेगा पार्षद और काम करवाएगा लोगों के। हमें मतलब नहीं है इंजन 1 हो, 2 हो, 3 हो, हमें मतलब है और हमारी जनता को मतलब है काम से। काम चाहिए इस वार्ड में, सफाई चाहिए, रोड चाहिए, सीवर चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। कोई मूलभूत सुविधा मांग रहे हैं यहाँ लोग। कॉलोनी में जाओगे आप, लोगों के घर पे उसकी इन नगर निगम के टैक्स की का बारकोड लगा हुआ है बाहर। टैक्स भर रहे हैं, सब होम टैक्स भर रहे हैं, लेकिन काम नहीं है कोई भी। और कार्य के आधार पे वोट मांग रहे हैं हम। और इस बार हमें साथ दो, हाथ के निशान पे बटन दबाओ और आप काम का देख लेना कि अगले 5 साल बाद मेरे को इलेक्शनों के लिए वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा। लोग बाग खुद ये कह देंगे जी आपने काम इतना कराया, हम आपको बिना मांगे वोट देंगे। करें वार्ड नंबर 3 गुरुग्राम नगर निगम की सबसे महंगी जो है वार्ड है। यहाँ पर 125 करोड़ का बजट जो है वो आवंटित हुआ है, लेकिन वो सिर्फ फाइलों में आवंटित हुआ है। सड़कों पर अगर जब चलते हैं तो इस तरह ये मुद्दा हमने पिछली बार वो कर दिया था। हाँ। उसके बाद लोगों को ऑब्जेक्शन था कि भाई आप दूसरे कैंडिडेट्स के उसके ऊपर मत बोलो क्या कराया क्या नहीं। तो इस बारे में हम टिप्पणी नहीं देना चाहते। लोगों को पता है किसने क्या करवाया क्या नहीं, ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है। आप जाओगे आपको खुद पता चल जाएगा, रोड पे जाके देखो आप। अच्छा, देश की राजधानी दिल्ली में हाल फिलहाल में विधानसभा के जो चुनाव संपन्न हुए हैं, उन विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ आई है। तो जाहिर सी बात है मनोबल उनका बढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी जो एक बड़ी पार्टी थी, 15 साल तक जो है शीला सरकार रही, लेकिन वहां खाता खोलने तक में कामयाब नहीं हो पाई। दिल्ली के इलेक्शंस के बाद तो कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ा है, वोट परसेंटेज बढ़ी है। तो ये सब तो चलती रहती है, सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन हम तो एक जगह ठोस हैं कि भाई हाँ इस पार्टी में है, रहेंगे
ये चीज है हमारी। अच्छा, आप पार्षदी का छोटा चुनाव है, लेकिन जब हम विधानसभा के चुनाव की तस्वीरें देखते हैं तो कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही थी, लेकिन अलग अलग जो गुटबाजी हुई, जो अंतर कलह हुई, जो अंदरूनी जो गुटबाजी थी, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई। कह रहे हुड्डा गुट अलग था, तो सुरजेवाला गुट अलग था, सेलजक का गुट अलग था, और इसी गुटबाजी के चक्कर में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग एक हैं? नहीं नहीं, सब लोग एक है। हमारी पार्टी में कोई भी किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। सब लोग एक हैं? सब लोग एक हैं, कोई गुटबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। कार्यकर्ता के आधार पे है। जैसे हम हैं, हम किस नेता से जुड़े हुए हैं भाई, अगले और कोई कार्यकर्ता किस नेता से जुड़े हुए हैं, तो वो चीज है। कोई भी किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है जहां तक हमें दिखता है। हम कप्तान साहब की टीम में वर्किंग है, तो उनके साथ हम जैसे देखते हैं तो कोई भी किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। राजनीति विरासत में मिलती है। अक्सर जो नौजवान चेहरे होते हैं उनको राजनीति विरासत में मिलती है। किसी के दादा राजनीति में होते हैं, पिताजी राजनीति में होते हैं, चाचा ताऊ राजनीति में होते हैं, लेकिन अंकित यादव को राजनीति विरासत में तो नहीं मिली है। अंकित यादव खुद ही जो है संघर्ष कर रहे हैं, तो कैसे मुकाबला करिएगा उन जो जिनको राजनीति विरासत में मिली है? देखो जी, जनता जनार्दन होती है, जनता ही मुकाबला कराती है, जनता ही गिराती है और जनता ही उठाती है। किसी के बाप दादा बने होंगे तो वो भी जरूरी थोड़ी नहीं कि उनके दादा परदादा वो होंगे। तो मेरे दादाजी किसान थे और पिताजी इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो हमने तो जय जवान जय किसान का नारा दिया हुआ है। कांग्रेस पार्टी का ही नारा है ये। जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो किस तरह का आश्वासन जो है वो जनता आपको दे रही है? देखो जी, जनता को पता है मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरे परिवार, मेरे चाचा ताऊ सब आपके सामने बैठे हैं, तो सबको पता है कि जी हम किसी भी प्रकार से राजनीतिक परिवार से नहीं है, और ना हमारे खून में कि भाई हाँ कोई राजनीतिक में है या किसी प्रकार की कोई खून में बेईमानी नहीं है। अपना ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और मेहनत के आधार पर लड़ रहे हैं और काम करवाने के आधार पर लड़ रहे हैं। हम लोगों को वादा कर चुके हैं जिन गलियों में हम जाते हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर, क्या 1 साल तक, आने वाले 1 साल के अंदर आपको रोड, पानी, बिजली, सीवर और झाड़ू आपके मकान के बाहर डेली लगेगी, और इन चीजों के अलावा आपको वंचित नहीं रहने देंगे। जीत को लेकर के कितना आश्वस्त है? 100% जीतने जा रहे हैं? जीतने जा रहे हैं इलेक्शन। क्या लक्ष्य रहेगा, क्या टारगेट रहेगा? लोगों से मिलना है, डोर टू डोर करनी है, और जिसका जो कार्य है वो अभी करा सकते हैं तो अभी कराएंगे, नहीं तो उनको आश्वासन दिलाएंगे। हमारे इनसे बड़ों बुजुर्गों से भी कहलाएंगे भाई काम करवाएगा लड़का, काम करवाने के लिए हमने आपकी सेवा में लगाया है। कांग्रेस पार्टी के सिंबल का भी फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित प्रत्याशी हैं अंकित यादव। अंकित यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे, वहां से उनको प्रत्याशी बनाया गया। अब अंकित यादव लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। हालांकि अंकित यादव को राजनीति विरासत में नहीं मिली है, लेकिन किसी शायर ने कहा है, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। और आने वाली तारीखों को पता चलेगा कि वार्ड नंबर 3 से नया पार्षद कौन बनेगा। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए गुरुग्राम नगर निगम से वार्ड नंबर 3 से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।